सुसज्जित जनपद बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य का आरंभ ईश्वर वंदना से किया जाता है। आज मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी गायिका श्रीमती सुधा रघुरामन। आपके साथ बांसुरी पर हैं श्री जी रघुरामन। मंगलाचरण। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आन् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्त्वाजिनेवति धीनाम् अवित्रीयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। वन्देऽहं शारदां वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां शुद्धसत्य स्वरूपिणी सत्यहृदय निवासिनी शुद्धसत्य स्वरूपिणी सत्यहृदय निवासिनी स्वप्रकाशरूपिणी स्वप्रकाश रुद्रिणी स्वप्रकाशरूपिणी स्वप्रकाश रुद्रिणी वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां परविद्या भूषितां सुरवर सुजन सेवितां परविद्या भूषितां सुरवर सुजन सेवितां सुलभां सुखदां सुस्वर वाद्य वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां वन्देऽहं शारदां वन्देऽहं शारदां। भारत की सांस्कृतिक विरासत उसकी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति और सभ्यता में प्रवाहित है और शास्त्रीय नृत्य उसी का अभिन्न अंग है। अब प्रस्तुत है बहुशैली शास्त्रीय नृत्य संरचना वंदे मातरम। परिकल्पना, संरचना और निर्देशन श्रीमती प्रतिभा प्रहलाद का है। श्रीमती प्रतिभा प्रहलाद एक उत्कृष्ट नृत्यांगना, कोरियोग्राफर, लेखिका और सांस्कृतिक दृष्टा हैं। कला और संस्कृति तथा सांस्कृतिक पर्यटन की उनकी सहज समझ ने
दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत का सिग्नेचर आर्ट्स फेस्टिवल, हम्पी नेशनल टूरिज्म फेस्टिवल जैसे फेस्टिवल्स को अंजाम दिया, जिसकी वो संस्थापिका निदेशिका थीं। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और पद्मश्री। I request Srimati Pratibha Prahlad to kindly come on stage and tell us about the presentation Vande Mataram. On this auspicious occasion, we present to you Vande Mataram, a multi-style dance production that pays homage to the eternal mother and our motherland. Vande Mataram celebrates the interconnectedness of our art forms in a seamless manner and celebrates what is so unique and special about Indian arts and aesthetics. Vande Mataram is a unique presentation which brings to you all the 8 classical dance styles of India, from Satriya in Assam, Manipuri from Manipur, to way down south, Mohiniyattam and Kathakali from Kerala, Andhra Pradesh, Kuchipudi from Andhra Pradesh, Odissi and Chau from Orissa, Bharatanatyam from the Deccan Plateau, Tamil Nadu and Karnataka, and Kathak from the Indo-Gangetic Plain, specifically Uttar Pradesh and Rajasthan. So all these 8 classical dance forms, plus Chau, which is a martial art form from Orissa, together with meditation and yoga, we salute our mother and our motherland. Keeping in mind the rhythmic, musical, and stylistic variations of all these dance styles, Vande Mataram juxtaposes them to, like I said, present the aesthetic grandeur of India, celebrating the spirit and the soul of India. Vande Mataram. वर्णियो ज्योतिरश्वं भस्य धीमहि कृतं भव्याति भावय ॐ गायत्रे देवै नमः ॐ गायत्रे देवै नमः ॐ गायत्रे देवै नमः
रसोऽमृतम् ब्रह्मा भूर्भुवः स्यारो जय दुर्गे जगदम्बे भवानी 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 सकल मंगल हरणे दयानि सकल मंगल हरणे दयानि जय दुर्गे जगदम्बे भवानी जय दुर्गे जगदम्बे भवानी सकल मंगल हरणे दयानि
शुंभ निशुंभ वेदारण भगवती शुंभ निशुंभ वेदारण भगवती देवो अमर पदमा कल्याणी देवो अमर पदमा कल्याणी देवो अमर पद शुंभ निशुंभ वेदारण भगवती शुंभ निशुंभ वेदारण भगवती देवो अमर पदमा कल्याणी देवो अमर पदमा कल्याणी देवो अमर पद जय दुर्गे जगदम्बे भवानी जय दुर्गे जगदम्बे भवानी
मलयज शीतला सुजला सुफला मलयज शीतला वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सुजला सुफला मलयज शीतला वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्
शोभिनी शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी पुल्लकुसुमित मैं IGNCA के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया अपने संबोधन के लिए मंच पर पधारें। कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें शब्द छोटे पड़ जाते हैं और वो क्षण, वो अवसर शब्दातीत होता है। कुछ उसी तरह का ये अवसर है। आज जो हम यह देख रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आज नई राजधानी के भविष्य का जो इतिहास लिखा जाएगा, हम उसके गवाह बन रहे हैं, हम उसके साक्षी बन रहे हैं। उसमें एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का पड़ाव भी शामिल है। लेकिन मैं यह इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक अगर आदेश जारी कर देता कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का परिसर बदला जाना है, तो हम उसको मानते।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमसे यानी कला केंद्र के पदाधिकारियों से, ट्रस्टियों से विधिवत और लंबी बातचीत के बाद हमारी सहमति से, हमारी योजना से इस पड़ाव पर हम आए हैं। और इसलिए मैं सबके लिए, प्रधानमंत्री जी से लेकर और दुर्गा शंकर मिश्र जी तक, राघवेंद्र सिंह जी तक, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये जो क्षण है, आधुनिक भारत की 3 तारीखें हैं, उनमें से ये तीसरी तारीख। आप पूछेंगे कि पहली तारीख कौन सी है, तो मैं कहना चाहूँगा कि 1784 की वो तारीख है जब विलियम जोन्स ने लंदन सोसाइटी के पैटर्न पर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखी। वो जज थे, जज के अपने चैम्बर में पहली बैठक बुलाई थी। और दूसरी तारीख है, हम बंग भंग को याद करते हैं और हम उसके लिए लॉर्ड कर्जन को दोषी मानते हैं और सच भी मानते हैं, लेकिन लॉर्ड कर्जन का 1900 का भाषण, लॉर्ड कर्जन उन वाइसरायों में से एक था जिसने बचपन में ही सोच लिया था कि हमको वाइसराय बनना है, और उसके लिए उसने जो कुछ तपस्या की, जो साधना की, जो पढ़ाई लिखाई की, वो तो अलग एक इतिहास है। लेकिन भारत को जिज्ञासा की दृष्टि से जिस वाइसराय ने देखा, उसका नाम लॉर्ड कर्जन है। और 1900 में उसने भारत की संस्कृति, कला, धरोहर और ऐसी जो संपदा है, स्मारक, उनके संरक्षण के लिए जो एक लंबा भाषण दिया है, वो ऐतिहासिक भाषणों में से एक है। मैं इस क्रम में कहना चाहता हूँ कि ये तीसरा अवसर है और इस तीसरे अवसर को जो भविष्य का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें ये शुमार होगा। मैं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मार्गदर्शन देते हुए आशीर्वचन दें। कला केंद्र की जो गतिविधियां हैं, जो उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है, उसके बारे में हमारी अपनी भी उपयोगिता और हमारी अपनी सार्थकता पर भी हमें कहीं ना कहीं उंगली अपनी तरफ करके देखना होगा और उसका उत्तर ढूंढना होगा। ये एक पड़ाव है। हम अगर ऐसे स्थानों पर जाएं और जीवंतता ना दिखे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी कला और कोई भी संस्कृति वो कालग्राही होगी यदि उसकी जीवंतता समाप्त होगी। लिपियां हैं, पढ़ने वाले नहीं, तो लिखने और समझने की बात तो बहुत दूर की बात है। ये चुनौतियां हमारे सामने हैं और मुझे लगता है यही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है कला केंद्र का। तो मैं तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कि इतने कम समय में, वो जो बात राय साहब ने कह दी कि उनकी सहमति से, उनकी इच्छा से ये पड़ाव जिस मुकाम पर आया है, तो हम उस खंडहर को या उस वातावरण और इस वातावरण के फ़र्क को देख सकते हैं। आने वाली पूर्णता कहाँ हमको लेके जाएगी। तो मैं इतने कहूँगा कि चले हैं, चले वेती, अभी हम पड़ाव पर आए हैं, पूर्णता की तरफ जाएंगे और हम उस दिन परिपूर्णता की तरफ जाएंगे तब दुनिया में भारतीय संस्कृति उसी उत्साह और उमंग के साथ दिखेगी, वो स्वीकार होगी। मुझे लगता है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति उसके प्रति संकल्पित है। उसका संकल्प और भी मजबूत हो, इसी प्रार्थना के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और फिर से शहरी विकास मंत्रालय के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी तरफ से,
मेरे मंत्रालय की तरफ से। वंदे मातरम। माननीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया सभा को संबोधित करें। As we begin to commence our celebrations for to celebrate India's 75th anniversary of our existence as an independent nation, I think it is extremely important not to forget that although we are a young nation, we are a very old and a very great civilization. As somebody who has spent a lifetime visiting centers of performing arts and museums throughout the world, for me personally, it was always a lament that we were space constrained, that we were not able to open up the immense and enormous richness of our culture to our public because of basic limitations. Today, the IGNCA has already found a more welcoming, a much broader space for its activities, but this is only the first step. When the IGNCA moves to its final location at the property which is now known as Jamnagar House, I can say with total conviction, based on what I have seen in the presentation, it will be a world-class facility. And it will be a facility that will earn appreciation throughout the world. That is the program, and we are proceeding in a systematic manner. I want to congratulate the trustees and all those, and my senior colleague, the Honorable Minister of Culture. He is my senior. He has much more experience in politics, but we are very close friends. I can tell you, I'm not saying it because he's here or Vinayji is here, but the manner in which the trustees, the very dynamic member secretary of the IGNCA, at that level, the two secretaries, my friend Raghavendra Singh and Durga Shankar ji, with a very precise, focused, little coordination at the ministerial level, but the way this has worked, I must confess, I have been visiting the Janpath Hotel since I was a teenager. And, when we were in the university, this was what is called our natural habitat, Connaught Place and Janpath and so on. When Durga Shankar ji first told me about this plan, which was worked out with the design consultant, Bimal Patel ji, I must say, I am a bit of a cynic in the normal course, but I said, ye 9 mahine mein kaise hoga? And I used to, I am also a firm believer that if the Honorable Culture Minister and I land up in every event, then the paraphernalia around that visit starts wasting people's time. But I've been monitoring it very regularly, and I must say about 4 months ago, we were ready. And I can tell you, had it not been for the second wave of the pandemic, this spectacular gathering, what you have seen, we could have done this 3 months earlier. and it's not an excuse, but I want to tell you, the work had been done even then. I want to reiterate my appreciation, my heartfelt gratitude for completing this work. When you are part of processes like these, you tend to say your prayers regularly because, with the best effort in the world, you can have always slight derailments in terms of, the pandemic was one such, we lost 3 months. But in all our projects, we are making up, both in the Central Vista Avenue. When I look at the timelines, we were 10-12% work down.
but I took the privilege, I had the liberty of asking the member secretary, I said, when are you opening this to the general public in small, because of the SOPs and COVID, but when do you start? And he said he will do that very soon, because I want to end with a comment. When I went to see the Central Vista Avenue a few days ago, along with the design consultant, one of the things I was asked, and I anticipated the question, where are those famous jamun trees which were taken down? So in a slightly lighter vein, I said, here they are in full bloom. So equally for this project on all the others, all those who perhaps, because they didn't know the full facts, I want them to come and see how already we have done a quantum jump in terms of facilities and what is available here. That film you saw only captures in a very short period the kind of conditions which have prevailed where these facilities were earlier located. Many of us are aware of that, the difficult condition. So it's already a step up, an upgradation, but one step in the journey towards a real world-class facility. My congratulations to all of you. मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को आमंत्रित करती हूँ। आज से कुछ वर्ष पहले जब मैं 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना में जुड़े होने का सौभाग्य प्राप्त कर IGNC आया था, तो मैं सोच रहा था कि अब यहाँ मुझे कुछ नया करने को नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले 5 वर्ष में जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सब कुछ अद्भुत है, अकल्पनीय है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पाठ्यक्रमों की शुरुआत की तो मुझे लगा कि शायद यही कुछ नया है जो हम कर रहे हैं। उसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने जब एक विश्वविद्यालय स्वरूप संस्थान की कल्पना की और IGNCA को उसका कुछ काम सौंपा तो मुझे लगा शायद ये भी कुछ नया है जो हम करने जा रहे हैं। लेकिन आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने अपनी इस अद्भुत रचना में मुझ जैसे अकिंचन को भी शामिल किया है और फिर एक बार एक नई वास्तु के शुभारंभ के अवसर पर मुझे यहाँ उपस्थित कर दिया है। हमारा ये सफ़र बेहतर से सर्वश्रेष्ठ की ओर बढ़ने का सफ़र है। इसमें आप सबका सहयोग मिलेगा और संबल मिलेगा, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ये प्रकल्प दरअसल 2 संस्थाओं और 2 मंत्रालयों की आपसी समझबूझ, आपसी समन्वय और तालमेल का नतीजा है। इसलिए अटल जी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा की कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुष्मित हर्षित कैसा श्रयश्लक, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।